और शेख हसीना के ऊपर भारत यह मानता है कि जितने भी केस हैं पॉलिटिकल है, और पॉलिटिक्स में वायलेंस बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं है। ये वही बांग्लादेश है जिसकी फौज ने, किसी असैसिन ने नहीं, किसी एक अकेले बंदे ने नहीं, द बांग्लादेश आर्मी किल्ड द फादर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है उसने कंडीशन लगा दी है कि हम भारत का दौरा तब करेंगे अगर भारत शेख हसीना वाजिद को वापस भेजे। तारिक रहमान 17 साल यूके में रहा, जैसे ये रह रही हैं पॉलिटिकल असाइलम लेके भारत में। ये पॉलिटिकल असाइलम लेके जो आज की तारीख में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, वो 17 साल यूके में रहा। क्यों? उसको पता था कि अगर वो वापस बांग्लादेश जाएगा उसको निपटा देंगे। ठीक है, और यही बात शेख हसीना को पता है कि अगर ये बांग्लादेश वापस चलेगी इसको निपटा देंगे। मुझे लगता है कि इंडिया ने जो शेख हसीना को प्रेस कॉन्फ्रेंस अलाउ करके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए वगैरह वगैरह, उससे उन्होंने तारिक रहमान को एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है। रहमान को डोमेस्टिक बहुत प्रॉब्लम हो गया है कि बहुत ही गुस्से में है पब्लिक इनसाइड बांग्लादेश। हम कह रहे हैं भाई तारिक रहमान इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, और उसको इंडिया नहीं जाना चाहिए। वो भारत क्यों जाएगा? क्योंकि भारत में तो बांग्लादेश की शेख हसीना है। बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर शाहिदुल करीम ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि जब तक भारतीय सरकार बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस नहीं करती तब तक बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने आगे उस्मान हादी, जिसे अननोन गनमैन ने बांग्लादेश में ठोक दिया था, उस पर भी बात की और कहा कि उसके 2 हत्यारे आज भी बंगाल में खुले घूम रहे हैं, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने चुप्पी तोड़ी और इसे बेबुनियाद बताया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शेख हसीना ने लाइव टीवी में आकर बांग्लादेश वापस जाने की इच्छा जताई थी और कहा था कि उन्हें पता है कि अगर वो बांग्लादेश जाएगी तो उसे उसके बाप मुजीबुर रहमान की तरह मार दिया जाएगा, जिस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई। दरअसल बांग्लादेश फिर से भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। उसने भारत के सामने 2 शर्त रखी है कि बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान तभी भारत का दौरा करेंगे जब भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा और उस्मान हादी के हत्यारे हमें वापस करेगा। दोस्तों, बांग्लादेश हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए? सिर्फ अच्छे नहीं, बेहतरीन होने चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत एक पुराना इतिहास है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो इसके आड़े आ रही हैं। ये परेशानी है। अब रिसेंट एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये स्टेटमेंट है AKM शाहिदुल करीम, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के शाहिदुल करीम साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं। और उन्होंने बोला है कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो भारत जरूर आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शेख हसीना को भारत वापस भेजे, और दूसरी चीज है कि उस्मान हादी, जो एक लीडर मर गया था, जिसको मार दिया था बांग्लादेश के अंदर, उसके जो किलर्स हैं उनका यह कहना है कि वो भारत में हैं, कहीं वेस्ट बंगाल में हैं, और लिहाजा उनको वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, पॉइंट नोटेड। उन्होंने यह भी बोला कि जो 5 अगस्त को शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया था, इट वॉज थ्रू अ वीडियो, तो जो शेख हसीना का जो एड्रेस है उसने विशिएट कर दिया, यानी कि जो माहौल है उसको गंदा कर दिया, खराब कर दिया और ये सब। और बांग्लादेश ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग रिएक्शन भी दिया था। ये हम पहले के एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज ये एनालाइज करेंगे कि बांग्लादेश चाह क्या रहा है भारत से। बांग्लादेश ये कहता है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है भारत और बांग्लादेश की। तो दोस्तों, ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है क्या है? बेसिकली एक्सट्रेडाइट करना मतलब किसी और देश से वापस लाना। तो बांग्लादेश में अगर कोई जुर्म करता है और वो भारत में छुपता है तो भारत विल गिव दैट पर्सन बैक टू बांग्लादेश एंड वाइस वर्सा, राइट? अगर भारत में कोई जुर्म करके बांग्लादेश चला जाता है तो फिर उसको बांग्लादेश वापस देगा। यह बात बिल्कुल सच है और यह भारत ने भी साइन करा है। अब आप ये बोलेंगे जब ऐसा है तो फिर भारत शेख हसीना को वापस क्यों नहीं कर देता? ये एक जेन्युइन सवाल है दोस्तों। ऐसा है कि अगर आप उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका एक एक्सेप्शन माना गया है, और शेख हसीना के ऊपर भारत यह मानता है कि जितने भी केस हैं पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिक्स में वायलेंस बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं है। ये वही बांग्लादेश है जिसकी फौज ने, किसी असैसिन ने नहीं, किसी एक अकेले बंदे ने नहीं, द बांग्लादेश आर्मी किल्ड द फादर ऑफ बांग्लादेश। शेख हसीना के जो फादर थे ना, उनको बंगा बंधु कहते हैं।
शेख मुजीबुर रहमान, उनको मारने वाली बांग्लादेश आर्मी थी। अगर कोई अकेला कोई इंसान जाके मारता, हम कहते कि दिस इज एन असैसिनेशन, बट दिस वाज अ किलिंग बाय एन आर्म ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द हेड ऑफ द स्टेट। द हेड ऑफ द स्टेट वाज किल्ड बाय एन आर्म ऑफ द स्टेट। ये बांग्लादेश में हो चुका, और बांग्लादेश में ऐसे 50 चीजें हो चुकी। तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल पुथल कोई नई बात नहीं है, और हर समय जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, यही काम शेख हसीना ने करा। शेख हसीना ने बोला था कि नहीं, जो बेगम खालिदा जिया हैं, शी इज नो मोर। बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, जो आज की तारीख में पावर में है, जब शेख हसीना पावर में थी, ये कहती थी इन्होंने जेनोसाइड कराया। ठीक है, अब ये लोग पावर में कहते हैं शेख हसीना ने जेनोसाइड कराया। जेनोसाइड जो वर्ड है ना, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस वर्ड। इट्स अ वेरी सीरियस वर्ड एंड इट्स गॉट अ टेक्निकल मीनिंग। तो ये लोग टेक्निकल मीनिंग को दरकिनार करके, what has happened in Bangladesh is basically political violence, mass scale political violence, but it is not genocide. तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेसिकली 2 शर्तें रखी कि एक कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दें, बांग्लादेश भिजा दें, यानी आइंदा 1-2 दिन के अंदर ही, मतलब दे विल हैव टू, I don't think the Indian legal system can work that fast because they'll have to issue an extradition order, कोर्ट से आना पड़ेगा, फिर वो कोर्ट, फिर जाके they'll have to execute her। अगर वो ना मिली, रीलोकेट हो गई, छुप गई कहीं, I don't know what's going to happen। फिर दूसरी शर्त ये है कि उस्मान हादी के जो एक बहुत ही एंटी इंडिया स्पोक्स पर्सन पॉलिटिशियन थे, जिनका असैसिनेशन हो गया था, तो उनके असैसिन्स इंडिया भाग कर आ गए थे, और शायद वो पकड़े भी गए, एंड दे आर ऑल्सो इन इंडियन कस्टडी। तो बांग्लादेश बेसिकली चाह रहा है कि उनको भी एक्स्ट्राडाइट कर दे। उन्होंने 2 कंडीशंस लगाए हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि लेवल बहुत फ़र्क है उस्मान हादी का और शेख हसीना का, बट आई थिंक दे गेव इंडिया ए बैकडोर एग्जिट कि अगर इंडिया अगले 5 दिन में उस्मान हादी के बंदों को एक्स्ट्राडाइट कर देती है, दे अननोन पीपल, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगता है कि it will give Tariq Rahman the opportunity to say, chalo, this is a good step, and now we will reciprocate with something positive, और फिर वो आ जाए 20 या 21 को, क्योंकि उसके बाद नरेंद्र मोदी खुद ट्रैवल कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू गो टू सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और फिर इंडिया इज गोइंग टू गेट बिजी विद द ब्रिक्स की समिट। तो शुरू में जब इससे पहले जब हम बात किए थे, तो मैंने कहा था कि ही शुड गो, मतलब वो बिम्स्टेक के भी प्रेसिडेंट है इस बार बांग्लादेश। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि ये ठीक है, आप ये जो बायलैटरल विजिट है उसको ना करें, उसको यूज़ करें एज ए प्रोटेस्ट कि इंडिया ने जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया विशिएट यानी बहुत ही मतलब डैमेज कर दिया रिश्ते को। तो दैट्स व्हाट बांग्लादेश इज सेइंग। इंडिया ने शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात को बहुत डैमेज किया, दे विशिएटेड द सर्कमस्टांस। तो मुझे लगता है कि तारिक रहमान शुड गो टू इंडिया फॉर ब्रिक्स। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के अलावा और कोई बांग्लादेश को ब्रिक्स के समिट में नहीं बुलाएगा। दैट इज, वो तो मैं आपको साफ कह दूंगा, इंडिया ने बुला लिया बिकॉज इट्स अ नेबर एंड इंडिया हैज सम रीजंस, बट नो वन एल्स विल इनवाइट बांग्लादेश टू ब्रिक्स समिट। ना चाइना बुलाएगा, ना रशिया बुलाएगा।